हेलो दोस्तों, रोशन गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन। दोस्तों, ये बिहार जीविका का जो है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जो है ये सेट 7 है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मेरे पास और भी बहुत सारा है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से आप लोगों को कवर कर दें, क्योंकि एग्जाम का जो है डेट दे दिया गया है और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का सबसे लास्ट में एग्जाम है। तो इसमें बचा हुआ जो भी क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, मैं कोशिश करूंगा सारा कंप्लीट करके आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूं। तो ये आपका 7वां जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 6 ऑलरेडी दे दिया हूं, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पे जो है इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्लिम लाइन मॉडल जो है निम्नलिखित में से जो है किस प्रकार के कंप्यूटर के डिजाइन है? तो ये है डेस्कटॉप। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे देख सकते हैं करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ओपन डायलॉग बॉक्स जो है प्रदर्शित के लिए शॉर्टकट कुंजी जो है क्या होता है? तो शॉर्टकट कुंजी जो है कंट्रोल प्लस F12 होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कंट्रोल H जो है यहाँ पे इसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो फाइल एंड रिप्लेसमेंट डायलॉग जो है बॉक्स को खोलने के लिए जो है कंट्रोल F से सिर्फ फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे फाइंड और रिप्लेस दोनों कर सकते हैं कंट्रोल H से। ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इनमें जो है कौन सा जो है एक्सेल 2010 में वैध डेटा टाइप नहीं है? एक्सेल 2010 में वैध डेटा टाइप नहीं है। इसमें क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा कैरेक्टर, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ब्लूटूथ जो है निम्नलिखित में से विकल्पों में से किसे सपोर्ट करता है? तो सही आंसर क्या होगा? बोथ पॉइंट टू पॉइंट एंड पॉइंट टू मल्टीपल पॉइंट कनेक्शन। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यदि 9 जुलाई 2013 रविवार था तो 7 जनवरी 2014 को कौन सा दिन था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे संडे होगा। मैथ और रीजनिंग का मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, तो ये आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ये रेगुलर आप लोग करते ही होंगे। इसमें प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन पेपर एक तरह से है, तो जल्दी जल्दी में इसको कवर करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। रीता जो है उत्तर की ओर चल रही है और 3 किलोमीटर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ी और 5 किलोमीटर चली और फिर दाईं ओर मुड़ी और 7 किलोमीटर चली। अंत में वो फिर दाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चलने के बाद रुक गई। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है मैं अपने प्रीवियस वीडियो 5 वीडियो में बनाए हूँ, और भी दूसरे पोस्ट में भी मैं इस तरह का ही लगभग क्वेश्चन इस पोस्ट के लिए पूछा गया है। तो आप जाके प्रीवियस क्वेश्चन में देखेंगे तो सेम टू सेम लगभग इसी तरह का क्वेश्चन पैटर्न में पूछा गया है। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे इसका मैं पहले वीडियो में डिफाइन कर चुका हूँ इसी तरह क्वेश्चन का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे दिया हुआ है ईस्ट। आप बना के चेक कर लीजिएगा आपका सही आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है और स्टेटमेंट में जो बोल रहा है कि इसमें क्या सही होगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर देख सकते हैं 1 और 2 जो है सफिशियंट होगा। 1 और 2, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 इसका सही आंसर दिया है, 4। तो ये कथन आप पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजनिंग में कौन सी आकृति जो है प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ जो पैटर्न दिया है इस पैटर्न के आधार पे जो है आगे जो है कौन सा होगा, तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कंप्यूटर को जो है इस तरह से लिखा जाता है तो मेडिसिन को किस तरह से लिख सकते हैं, तो यहाँ आप करेक्ट आंसर देख सकते हैं क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। मनु के पास जो पैसा था उसका जो है 60% उसने राजू को दिया। राजू को मोनू ने जो मिला उसका 6वां भाग जो है उसने बदले में मोहित को दे दिया। राजू से मिली राशि से जो है इनमें से 300 रुपये टैक्सी चालक को देने के बाद अब मोहित के पास 700 रुपये बचता है, तो मोनू के पास कितना पैसा था? तो कितना पैसा है यहाँ पे? तो ये यहाँ पे आंसर दिया गया है 10,000 यहाँ पे था उनके पास। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
टेन थीटा बराबर √3 था, तो यहाँ पे पूछ रहा है 8 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बटे साइन क्यू थीटा माइनस 2 कॉस क्यू थीटा प्लस 7 कॉस थीटा का यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू दे ही दिया गया, तो साइन थीटा आपने सबका वैल्यू आप निकाल के यहाँ पे पुट करके आप वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 40 मीटर लंबे और 18.5 मीटर चौड़े आयताकार आंगन में फर्श बनाने के लिए जो 2.5 मीटर इंटू द 2 मीटर जो है आकार के कितने फर्श के पत्थर जो है कि उसकी आवश्यकता होगी। तो इसका सही आंसर क्या है? 148 का सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर कोण उसके प्रत्येक आधार के कोण से 18 डिग्री अधिक है। शीर्ष पर कोण कितना होगा? तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? 72 डिग्री यहाँ पे है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। एक धनात्मक संख्या को रैंडम रूप से चुना जाता है और 8 से विभाजित किया जाता है, तो क्या संभावना है कि शेष 1 होगा या दूसरा जो 1 नहीं होगा? तो प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं ये है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में कौन से उपकरण का उपयोग जो है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग आ जाता है? तो सिस्मोग्राफ यहाँ पे आंसर होगा, सिस्मोग्राफ। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। डुरंड कप में जो है किस खेल से संबंधित है? डुरंड कप निम्नलिखित में से जो है किस खेल से संबंधित है? आंसर बताइएगा क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर क्या होगा? फुटबॉल, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अशोक स्तंभ की सबसे प्रसिद्ध से जो है राजधानी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सारनाथ से, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? तो सही आंसर इसका क्या होगा? पुणे, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन एक चीर अस्थाई नदी है? चीर अस्थाई नदी निम्नलिखित में कौन सा है? तो ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसका सही आंसर आप बताइए कमेंट में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सतलुज नदी, सतलुज नदी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए इसका अगला क्वेश्चन है। किस दिन को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को जो है बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका जीविका में आप जब भी तैयारी करेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको बिहार से पूछा जाता है। आप देखिएगा बिहार से रिलेटेड आपको बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा जीके जीएस के रूप में, जीके के रूप में। तो यह सही आंसर होगा 22 मार्च, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बिहार में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या यहाँ पे कितना है? संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या कितना है? 40 होगा यहाँ पे सही आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बिहार में जो है कुल कितनी जिलों की संख्या कितना है? जिलों की संख्या कितना है? सिंपल सा क्वेश्चन से भी आप देख सकते हैं बिहार से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन जो आपका सिंपल होगा। अब बहुत सारा ऐसा चीज होगा जो आपको पता नहीं होगा बिहार में है, उस तरह का क्वेश्चन भी आपको बिहार से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। तो आप जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं कोशिश करूंगा सारा कंप्लीट आपको करवा दूं। तो आप दूसरे पोस्ट का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहले से आप तैयारी करेंगे तो देखे ही होंगे। अभी रिसेंटली आपको टाइम आपके पास नहीं है तो अपने ही सब्जेक्ट का देखिएगा तो ज्यादा फायदा करेगा यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं टोटल जो है यहाँ पे 38 होगा। ठीक है, 38 होगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित किससे जो है नियुक्त नहीं करते हैं? भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित जो है किससे नियुक्त नहीं करते हैं? तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। महाजनपद अंतर्गत कितने गणराज्य शामिल होते हैं? महाजनपद के अंतर्गत कितने गणराज्य शामिल होते हैं? यहाँ पे होगा 16, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। स्वच्छ स्वास्थ्य यात्रा के तहत जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को डैश की वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि उन्हें जो है स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण के मानकों को पूरा करने के लिए जो है मजबूत किया जा सके। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 10 लाख, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। प्रसिद्ध शख्सियत जो है लता मंगेशकर डैश से जुड़ी है?
सबको पता है लता मंगेशकर जो है एक सिंगर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना कब ली गई थी? तो ये होगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तीर्थ यात्रा का कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन ड्राइव जो है PRASAD के तहत जो है तीर्थ स्थान स्थल के रूप में विकास के लिए कितने स्थानों की पहचान की गई है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 13। ऑप्शन नंबर 3 13। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। दिए गए विकल्पों में से जो भारतीय सेना में सर्वोच्च रैंक कौन सी होती है? तो यहाँ सर्वोच्च रैंक जो दिया गया है आप देख सकते हैं भारतीय सेना में, तो यहाँ जनरल का यहाँ पे सर्वोच्च रैंक होगा, जनरल। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये 2019 में एग्जाम हुआ था, तो यहां से देख सकते हैं करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व कप क्रिकेट 2019 का विजेता कौन सा देश है यहाँ पे? तो सही आंसर क्या होगा? इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर 3। तो 2000 यहाँ पे 25 में जो है विजेता कौन हुआ था वर्ल्ड फीमेल वर्ल्ड कप का? तो इंडिया हुआ था। तो ये सब भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा करंट अफेयर से। आप देखिएगा जो मेजर इवेंट होता है वही सबसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वर्ष में जो है बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से बाहर किया गया था? तो बंगाल से बिहार जो है कब अलग हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो ये हुआ था 1912 ईस्वी में, 1912 में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। किस वर्ष में जो है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था? किस वर्ष में किया गया था? तो ये 1999 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। किस वर्ष जो है नालंदा विश्वविद्यालय को जो फिर से स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 2014 में। ठीक है, 2014 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल इसके लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? इंटरनेट बैंकिंग का आधार जो है यहाँ तो सारा कुछ के लिए किया जाता है। ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, चेकिंग बैंक अकाउंट बैलेंस, बिल पेमेंट। तो यहाँ पे 3 सही ऑप्शन होगा। ऑल ऑफ दीज, सारे कुछ करने के लिए हम लोग इंटरनेट बैंकिंग का यूज करते हैं। अभी तो मोबाइल ऐप के थ्रू भी कर लेते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आपका जो है आप लॉग इन करके जो है वेब के थ्रू कर सकते हैं। अब मोबाइल ऐप भी इसका आ जाता है, उससे भी आप सारा कुछ कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जातक कथाएं किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? जातक कथाएं जो है किस धर्म का जो है पवित्र पुस्तक है? इसका सही आंसर क्या होगा? बुद्धिज्म। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी और उर्दू के अलावा जो है बिहार की दूसरी आधिकारिक जो है भाषा क्या है? हिंदी और उर्दू के अलावा जो है बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है? इसका सही आंसर क्या है? मैथिली। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, मैथिली। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। उस योजना का नाम क्या है जो मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी जो है क्षेत्र NIR में आदिवासियों और निम्न सामाजिक आर्थिक समूहों विशेषकर महिलाओं को लाभान्वित करेगी और डोनर द्वारा जो है शुरू की गई है? इसका सही आंसर क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट रूरल लेवलीहुड प्रोजेक्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। जब पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, कब पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो ये 1917 ईस्वी में जो है पटना विश्वविद्यालय के यहाँ पे स्थापना हुई थी, 1917। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। उस नदियों की पहचान जिस पर सिंधु नदी समझौते के अंतर्गत भारत का जो है अप्रतिबंधित प्रयोग का अधिकार है। उस नदियों को पहचाने जिस पर सिंधु नदी जो है समझौते के अंतर्गत भारत का अप्रतिबंधित प्रयोग का अधिकार है। ये तो ट्रीटी जो है पाकिस्तान और इंडिया के बीच आप जानते हैं बहुत फेमस हुआ है।
तो ये जो है अभी तो बहुत सारा सिंधु नदी का जो हम लोग जो ट्रीटी और रिजेक्ट किया गया है, आप तो जानते ही होंगे। तो यहाँ जो है आप ऑल ऑफ दीज यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। सतलुज, रावी, ब्यासी, पहले 3 ही नदी पे यहाँ पे जो कंट्रोल था। अभी तो भारत जो है सभी नदियों पे कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे जो है जो ट्रीटी था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उसको अबेंड कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। वैशाली शहर की राजधानी थी, कहाँ थी? लिच्छवी। लिच्छवी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म जो है ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली में, ऑप्शन नंबर 3। अब बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, नेपाल जो था वहां पे लुम्बिनी में हुआ था बुद्ध का जन्म। और यहाँ पे जो है महावीर का जन्म जो है वैशाली में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बराबर सुर गुफाएं जो है किस जिले में स्थित है? बराबर सुर जो गुफाएं जो है किस जिले में स्थित है? बराबर गुफा बहुत सुनते होंगे, तो ये जहानाबाद, बिहार के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से है बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पे वेस्ट चंपारण इसका सही आंसर होगा, वेस्ट चंपारण। कौन सा राज फूल के रूप में पुनः प्राप्त किया जाता है? कौन सा राज फूल के रूप में जो है पुनः प्राप्त किया जाता है? यहाँ पे गेंदे का फूल होगा, ऑप्शन नंबर 4, मेरीगोल्ड, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। राजा अजातशत्रु किस वंश के हैं? राजा अजातशत्रु जो है किस वंश के हैं? तो ये है हर्यका वंश, हर्यका वंश, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। किस महीने में सबसे कम दिन होते हैं? किस महीने में सबसे कम दिन होते हैं? तो फरवरी में होते हैं, 28 या 29 का दिन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तेलंगाना राज्य में सतह जल स्रोतों से सुरक्षित और अस्थायी पाइप पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जो है कौन सा मिशन लागू किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मिशन भागीरथ, मिशन भागीरथ, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है। बिहार सभा के सदस्यों का चुनाव आमतौर पर इतनी अवधि के लिए होता है, तो कितना साल का होता है? तो यह होता है 5 साल का, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, 5 साल। बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो है कौन है? लास्ट क्वेश्चन है, तो ये है कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर लीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।